बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी जेई 2024 की तैयारी शुरू करने वाले हैं। कम समय है, हर साल इतनी बड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर जो पोटेंशियल वो अचीव कर सकते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, बहुत ही रिग्रेट फील करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। तो भाई, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी जेई 2024 की तैयारी शुरू करने वाले हैं एज अ ड्रॉपर, एंड काफी सारे ऐसे हैं जो तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमारे पास कम समय है और एडवांस्ड के लिए हमारे पास फिर भी सिग्निफिकेंट समय है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हर साल इतनी बड़ी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस कारण जो पोटेंशियल वो अचीव कर सकते हैं वो अचीव नहीं कर पाते और फिर बहुत ही रिग्रेट फील करते हैं कि काश मैं अच्छे से काम कर लेता। तो यार, इस वीडियो को आप सबको एंड तक जरूर देखना है, बिकॉज इट कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस टॉप आईआईटी में या एनआईटी में या किसी भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो आफ्टर क्रैकिंग जेई 2024, क्योंकि मिलकर हम लोग अचीव जरूर करने वाले हैं। चलिए, मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि ओवरऑल एज अ ड्रॉपर हमारा सबसे ज्यादा ख्याल होना चाहिए प्रैक्टिस पे, जिसमें हमें रेगुलरली प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो करनी है, ये सभी को पता है। पीवाईक्यूज करने हैं, जो मटेरियल आपको मिलेगा वो आपको करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मॉक टेस्ट रेगुलर देने। तो पहला ब्लंडर जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, दे फेल टू गिव मॉक टेस्ट रेगुलरली एंड दे फेल टू एनालाइज देम। ज्यादातर स्टूडेंट्स, 95% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट एनालाइज देयर मॉक टेस्ट प्रॉपरली। तो बच्चों, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, गिव द मॉक टेस्ट रेगुलरली। जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस रेगुलरली कीजिए ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे करना है। ज्यादातर बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करने की सही मेथोडोलॉजी नहीं पता होती, पेपर को एनालाइज किस तरीके से करना है वो नहीं पता होता, तो वो लगातार थ्योरी कंप्लीशन में लगे रहते हैं और मॉक टेस्ट जो है वहां पे वो फॉल्टर कर जाते हैं, सोचते हैं एंड में दूंगा, लेकिन एंड में आप सभी समझते हैं हमारे पास क्या उतना समय बच पाता है? नहीं। तो आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली देना है। बच्चों, टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए एटीपी स्टार ऐप में एक फ्री फीचर है, बहुत ही अमेजिंग है लेकिन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो है कस्टम प्रैक्टिस का। उसका आप सभी को यूज करना है। उसमें आप अपने चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इसका फायदा उठाइए। और अगर आप एक बहुत ही रेलेवेंट पेड टेस्ट सीरीज को चाहते हैं तो आप एओटीएस को ज्वाइन कर सकते हैं, एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट से। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज है। सेकंड जो ब्लंडर बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि पहले 3 से 4 महीने थ्योरी में लगे रहते हैं, जिस कारण क्या होता है, सिलेबस कंप्लीशन इतना स्लो होता है कि लास्ट के 3-4 महीने में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर पहले 3-4 महीने इतना बेसिक में लगे रहेंगे तो जो हाई वेटेज चैप्टर है वो बच्चों के छूट जाते हैं। बहुत बार दिक्कत ही रहती है कि कोचिंग्स में भी ये मिसमैनेजमेंट रहता है। पहले 3-4 महीने बहुत ही स्लो पढ़ाया जाता है और लास्ट में इतना स्पीड से पढ़ाते हैं कि मैनेज हो ही नहीं पाता। हर साल ये मान लीजिए हजारों जो ड्रॉपर्स हैं उनको ये दिक्कत आती है, क्योंकि कोचिंग्स ने आज भी जो प्लान है ना, वो पहले जब जेई हमारा अप्रैल में होता था, जेई मेन, उस तरह का प्लानिंग आज भी वो लोग फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हो आप सभी? तो अगर आपकी कोचिंग में इस तरह का प्लान है कि जो अप्रैल मई के हिसाब से है, तो समझ जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि अपने पास उतना समय है नहीं। हमें फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले बहुत ही सोच समझ के सिलेबस का प्लानिंग करनी है। जैसे कि हमारा जो वॉरियर 2.0 बैच है और एकलव्य 2.0 है। वॉरियर 2.0 जेई मेन एंड एडवांस्ड के लिए है और एकलव्य 2.0 जेई मेन स्पेसिफिक है। ये जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं। इनमें हमने कोर्स को इस तरीके से प्लान किया है कि जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ही सिलेबस कंप्लीशन भी हो जाएगा, बच्चा मॉक टेस्ट भी दे पाएगा और रिवीजन के लिए भी टाइम निकाल पाएगा, साथ साथ वो रिवाइज भी कर पाएगा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? इतने कम समय में सिलेबस कंप्लीशन भी हो जाएगा, रिवीजन भी कैसे? तो बच्चों, अगला ब्लंडर जो सारे स्टूडेंट करते हैं वो सारे सिलेबस को स्क्रैच से करने की कोशिश करते हैं। अब एक बात बताइए, क्या आपको पूरा सिलेबस स्क्रैच से करना है? क्या उसकी जरूरत आपको है? जब आप खुद से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि 3 कैटेगरी के चैप्टर्स जो हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एक कैटेगरी के वो चैप्टर्स हैं, कैटेगरी ए, जो चैप्टर्स आपको ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हैं, जिसमें आपको सिंपली प्रैक्टिस 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 करनी है। बी कैटेगरी वो है जिसमें आपको बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। और सी कैटेगरी वो है जिन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल ढंग से स्क्रैच से दोबारा करना है। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको पूरा सिलेबस स्क्रैच से करने की आवश्यकता नहीं होगी।
एज नाउ यू कैन सी, अभी आपको दिमाग में पता लग गया होगा कि लगभग 50 to 60% हो सकता है सिलेबस ही आपको स्क्रैच से करना है या 40% ही करना है। तो सोचिए कितना लोड हमारे दिमाग से उतर गया। समझ रहे हो आप सभी? तो इसलिए फोकस ऑन लिमिटेड सिलेबस, यानी पूरा सिलेबस करना है, लेकिन वो सिलेबस जो है जो हाई इंपैक्ट है उनको आपको स्ट्रांग रखना है, और जो आपकी वीकनेसेस है याद रखिए उसी से इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप पूरा एक सीक्वेंस में रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो सीक्वेंस को सोच समझ के प्लान करिएगा। बाकी जो हमारे बैच में है वॉरियर 2.0 एकलव्य 2.0 में जो आने वाले, उनको तो वो प्लान हम लोग बच्चों को दे रहे हैं और उसी हिसाब से फॉलो करना है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें भी वो प्लान दे दीजिए। बच्चों वो प्लान उन्हीं बच्चों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगा जो हमारे साथ इसमें स्टडी कर रहे हैं। अगला जो बहुत ही बड़ा ब्लंडर बच्चे करते हैं वो होता है बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेना। बच्चों एक बात बताओ, इस समय बहुत सारी बुक्स या बहुत सारा मटेरियल आपके काम का नहीं है, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो आइडेंटिफाई द मोस्ट रेलेवेंट मटेरियल फॉर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। रिवीजन के लिए आपके क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन जहां तक मैं अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो उसमें पीवाईक्यूज तो बहुत अच्छे हैं। जेईई मेन के लिए लास्ट 4 इयर्स के 5 इयर्स के पीवाईक्यू, और एडवांस के लिए तो 2005-6 के बाद वाले जो पीवाईक्यूज हैं दे आर वेरी गुड, अलॉन्ग विद द डीपीपीज जो आपको मिलती हैं। याद रखिए पूरा कंप्लीट मॉड्यूल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली रिवीजन के लिए भी तो टाइम निकालना है। तो अगला ब्लंडर जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि रिवीजन का समय नहीं निकालते, है ना। रिवीजन का मुहूर्त कभी नहीं आता है, वो शुभ मुहूर्त वो घड़ी कभी आती ही नहीं है। हम सोचते हैं कल करेंगे और पुराना भूलते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब आप ही बताओ इस बात को, हमारा इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है या घट जाता है? बच्चों इससे हमारा कॉन्फिडेंस घट जाता है। अभी बताओ हमें ऐसी कोई चीज ड्रॉप ईयर में नहीं करनी जिससे हमारा कॉन्फिडेंस घट जाए। बच्चों याद रखना, लिमिटेड मटेरियल मैक्सिमम रिवीजन इज द की, यानी रिवीजन के लिए आपको ऑलमोस्ट डेली आपको टाइम निकालना है। अब कई बच्चों को लगता है सर रिवीजन तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। नहीं बच्चों, रिवीजन बहुत ही फास्ट तरीके से हम लोग कर सकते हैं। रिवीजन के लिए हमें करना चाहिए फास्ट रीडिंग और उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस में अगर किसी कंसेप्ट में आपको डाउट आ रहा है देन यू कैन रेफर योर क्लास नोट्स और द रेफरेंस बुक्स, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। इसमें प्रैक्टिस भी हो जाती है। सो यू हैव टू रिवाइज थ्रू फास्ट रीडिंग एंड रेलेवेंट प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ओके बच्चों, अगला जो बहुत ही बड़ा ब्लंडर बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि ये उम्र मैं जानता हूं ऐसी है, इसमें लव अफेयर्स होना, डिस्ट्रैक्ट होना, वेब सीरीज, पॉर्न, ना जाने कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन ये बताइए अगर हम ये डिस्ट्रैक्शंस करेंगे, पूरा का पूरा इसमें संलिप्त होंगे, तो हम लक्ष्य के प्रति उतने फोकस नहीं है ना। यानी मान लीजिए हमारे पास 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, और अगर हमने उस 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी में 70 यूनिट्स तो ऐसे ही बहा दिए, तरह तरह की चीजों में बहा दिए। समझ रहे हो ना? कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन समझ गया। तो वो एनर्जी अगर आप प्रिजर्व करते हो, बचाते हो, ओवरऑल सेंसुअल प्लेजर में जो आप लगा रहे हो जगह जगह तरह तरह से, तो आप सोचिए आपका जो परफॉर्मेंस है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा भाई। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें जितना हो सकता है, जितना हो सके। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कंट्रोल ही नहीं होता हमसे, तो हम तो ठुल्लू हैं, है ना, हमसे तो कंट्रोल ही नहीं होता, यही तो दिक्कत है। तो बच्चों इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले बहुत बच्चे इस समय अपनी फिजिकल फिटनेस को, मेंटल फिटनेस को नेग्लेक्ट करते हैं और सोचते हैं बस पढ़ते रहे पागलों की तरह। अरे नहीं भाई, आपको जितना पढ़ना है फोकस से पढ़ना है। आप 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी हाई क्वालिटी कर लो ना, तो बात बन जाए। तो कैसे अपने मन को शांत रखे, कंट्रोल करें? तो इसके लिए बच्चों आपका स्लीप साइकिल सही होना चाहिए। ज्यादातर जगह ये ट्रेंड होता है रात को देर तक जगना। मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। अगर आप सुबह रात को 10 से 11 बजे सो जाते हैं, दैट द बेस्ट टाइम, और सुबह उठ जाइए 5 से 6 बजे तक। बहुत कम सोने का भी कोई फायदा नहीं है। दिन भर परेशान रहोगे, किताब लेके बैठे रहने से भी काम नहीं चलता। यानी फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी, कम समय में गोल बनाइए और उस गोल बना के उसको पूरा करिए, है ना। तो एक तो फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखिए, स्लीप साइकिल सही रखिए। सुबह उठने के बाद मेक श्योर कि आप प्रे करें, भगवान को याद करें। मंत्र चैंटिंग बहुत हेल्प करता है मन को शांत करने में, मैं हमेशा बता चुका हूं। जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, आप सर्च करिए और बैकग्राउंड में रन कर लीजिए। आपका जो वाइब्रेशन है वो इतना हाई हो जाएगा बच्चों, आप सोच भी नहीं सकते। आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी अमेजिंग है, जस्ट ट्राई इट आउट, विद इन 4-5 डेज यू विल फील मच बेटर। तो अगर आपने स्लीप साइकिल सही रखी, आपने अपना न्यूट्रिशन सही रखा, आपने मंत्र चैंटिंग का यूज किया, तो यू विल फील बेटर। और एक्सरसाइज भी करिए थोड़ी, ये नहीं कि जिम में जा रहे हैं 1 घंटा, बेसिक एक्सरसाइज करिए ताकि आप फिजिकली एक्टिव और अच्छा फील कर रहे हैं।
है ना बच्चों? तो इस तरह के जो अपने इश्यूज हैं, इससे आपका मन पे कंट्रोल आएगा और आपका एनर्जी रिलेटिवली कंजर्व रहेगा। आप फोन में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। तो बच्चों, एज अ ड्रॉपर ये सबसे बड़े ब्लंडर होते हैं। अलोंग विद दैट, क्लासरूम को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ज्यादातर बच्चे लेक्चर्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो बच्चों, मैं इसका एक हैक आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये ब्लंडर होता है स्टूडेंट्स का कि सर 6 घंटे 7 घंटे लेक्चर में चले गए। वॉरियर 2.0 बैच में है, 6 घंटे लेक्चर में चले जाते हैं। बच्चों, आप वॉरियर 2.0 एकलव्य 2.0 किस में भी हो, लेक्चर्स में पॉज कर करके लेक्चर देखते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो कोशिश करें साथ साथ नोट्स बनाएं, साथ साथ नोट्स बनाएं। दूसरी चीज ये है, क्लास नोट्स तो बनाएंगे पर क्लास को प्रैक्टिस की तरह लें। यानी क्लास में जब इलस्ट्रेशन आपको कराएं या कुछ कराएं तो खुद भी क्लास में ही ढंग से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत एनहेंस हो जाएगी। तो क्लास को एज अ प्रैक्टिस क्लास भी यूज करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे कि हम लोग वॉरियर 2.0 बैच में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस कराते हैं, तो उनको आप सभी हमारे साथ बहुत ढंग से प्रैक्टिस करें। उसके अलावा बच्चों, याद रखना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वांटिटी की बजाय आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूं। याद रखिए, ओवर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आप उतनी प्रैक्टिस करें जिससे आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, राइट? तो आप फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस। अब क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब जितने एवरीडे आप अच्छे क्वेश्चंस करोगे और रिलेवेंट लेकिन करोगे, उतना आपकी रैंक अच्छी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू एवरी डे अराउंड 40 to 50 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, इट इज बेटर देन डूइंग 100 क्वेश्चंस। तो अच्छा ये है कि जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उसके तो आसान आसान बहुत सारे क्वेश्चन करो, जिसमें आपको डिफिकल्ट लगते हैं। लेकिन जिसमें आपको आसान लगता है वो टॉपिक, उसमें आप सिर्फ हाई क्वालिटी क्वेश्चंस पे जाएंगे। जितने ज्यादा हाई क्वालिटी क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे आप अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्यूशंस को देखने से बचेंगे, डाउट्स कम से कम पूछेंगे, उतना आपका दिमाग डेवलप होगा। और जितना बच्चा आपका दिमाग डेवलप होगा जेईई 2024 में, आप उतना ही अच्छा करेंगे। तो बच्चों, टू सम अप, ध्यान ये रखना है आपको कि क्लासेस में जो भी आपके बैचेस में होगी, वॉरियर में, एकलव्य में, उन क्लासेस में आपको ध्यान से पढ़ना है, फोकस करके नोट्स बनाने हैं, क्लास को प्रैक्टिस की तरह लेना है, रिवीजन टाइमली करना है, मॉक टेस्ट रेगुलरली देने हैं, एनालाइज प्रॉपर करना है, अपनी वाइब्रेशंस हाई रखनी है, अपनी संगत सही रखनी है। अगर ये सब ध्यान रखोगे तो बच्चों, ये जो अगले कुछ महीने हैं ये आपकी जिंदगी बदल देने वाले हैं। और बच्चों, मॉक टेस्ट अभी से ही AOTS से देना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? और भी कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड बच्चों, वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब अभी के भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड कीप डूइंग वेल। आई एम ऑलवेज विद यू।